हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं उठ गई थी। इस टाइम उठ जाती हूँ मोस्टली। वैसे तो हमारा 3:30 ही अलार्म बज जाता है, क्योंकि ये उठ जाते हैं 3:30। तो लेकिन मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, 5:30, और ये चले जाते हैं 4:45 सेंटर पे। फिर मैं उठती हूँ थोड़ी देर बाद में। और अब पहले मैं जाऊँगी भगवान जी के पास में। भगवान जी का हो जाता है, उसके बाद में किचन में जाके, और मैं अभी मोहक प्रिया के लिए दूध गर्म किया मैंने, और थोड़ा सा और हल्का सा बॉईल करूँगी, इसको दूध दूँगी। और मेरी ग्रीन टी। सुबह उठने में थोड़ा सा आलस तो आता है, लेकिन मेरा तो रूटीन ही यही है, सुबह उठना ही पड़ता है, चाहे बच्चों की छुट्टी हो या ना हो, हमें तो उठना ही है। तो वैसे मैं उठ जाती हूँ, नींद पूरी हो जाती है, सो भी जल्दी जाती हूँ तो उठ भी जल्दी जाती हूँ। तो एक्चुअली सुबह उठना भी अच्छा है, एक पॉजिटिव एनर्जी और फ्रेशनेस फील होती है आपको। एकदम से ऐसे एक्टिव रहोगे आप। जैसे देर से उठोगे तो चिड़चिड़ापन सा फील होने लग जाता है, इरिटेट हो जाते हो, गुस्सा आने लग जाता है। तो जितना जल्दी उठोगे आप इन चीज़ों से दूर रहोगे। मैं बहुत पहले मैं भी नहीं उठती थी, जब से योगा में आई हूँ तब से मैं कंटिन्यू। तो अभी देखते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि ग्रीन टी भी बना ही लेती हूँ मेरी। तो मैं अभी ग्रीन टी, मेरे पास ग्रीन टी भी है, ब्लू टी भी है और रेड टी भी है। तो मुझे ये ग्रीन टी में कोई फ्लेवर ज़्यादा ही पसंद है, तो अच्छा लगता है मुझे। तो मैं अभी ये बनाऊँगी मेरे लिए ब्लू टी। और मैंने वैसे पानी पी लिया था, काफ़ी टाइम हो गया मुझे पानी पिए। तो ज़्यादा एक साथ पानी नहीं पिए आप, एक गिलास में आराम से बैठे, फिर उसको आप धीरे धीरे पिए नहीं, पानी को खाएं। आयुर्वेद तो ये कहता है आप पानी पिए नहीं, खाएं आराम से बैठ के, धीरे धीरे शिप करके धीरे धीरे पिए। और फिर मेरा ये ग्रीन टी मैं ओवन में ही बना लेती हूँ। ग्रीन टी तो ये मेरा ईजी लगता है मुझे थोड़ा सा। अभी 2 मिनट का टाइम लगाती हूँ और अभी ग्रीन टी तैयार हो जाएगी। इसमें इतने मैं फटाफट से स्पीड से कुछ ना कुछ करती रहती हूँ कि मुझे फिर आऊँ तब इतना काम नहीं करना पड़े। तो मैं लगी हुई हूँ। मेरी देख, ये डुगू का दूध भी तैयार हो गया है। ठीक हो गए शायद। बाल मेरे बिखरे हुए हैं, सुबह सुबह थोड़े से ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि मैं रात को हल्की सी पौनी चोटी बना के सोती हूँ, टाइट नहीं बनाती हूँ। और अभी ये जो भी हैं आप, ग्रीन टी, रेड टी, ब्लू टी, ये चीज़ ले सकते हैं। या सिर्फ आप सौंफ का, मेथी का, एक हमारे उसमें वेट रिड्यूस में भी एक मैं ड्रिंक बताती हूँ, और जिसको गैस्ट्रिक एसिडिटी प्रॉब्लम है उसको भी क्योर करता है। तो वो ड्रिंक भी आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। अगर किसी को वो चाहिए तो आप मैसेज करके बोल देना, वो मैं भेज दूँगी। तो जितने सालों से दवाइयाँ जिनकी चल रही थी, 20 साल से, 10 साल से, जिसकी एसिडिटी की दवाई चल रही थी, वो मैंने उस ड्रिंक से भी बंद करवा दी है। जो खाली पेट जो टैबलेट लेते हैं, ऐसे लोग हैं, या जो भी आप, जिन लोगों को जो कैप्सूल लिया जाता है कि ये गैस बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है, तो उसके लिए एक ड्रिंक बनाते हैं हम। और मैं योगा में सबको वही देती हूँ जिनको ये प्रॉब्लम है। तो उससे काफ़ी रिज़ल्ट मिला है। दवाई बंद हो गई, तो इससे ज़्यादा रिज़ल्ट तो आप लोग क्या चाहोगे। तो आप मिल्क टी जो भी हैं, डेयरी प्रोडक्ट जिनको गैस बनता है, वो खाली पेट तो बिल्कुल ना लें। तो इससे अच्छा आप मेथी, अजवाइन, ये सब चीज़ें भिगोएं, और जीरा वीरा जो भी, ये भी हर व्यक्ति का अलग अलग होता है कि जीरा किसको लेना है, सौंफ किसको लेना है, मेथी किसको लेना है, धनिया किसको लेना है। और तो ये उसके अकॉर्डिंग ले, ऐसा नहीं कि यूट्यूब वालों ने बताया उसके अकॉर्डिंग ही ले कि हाँ इससे इतना वेट रिड्यूस हो जाएगा, ये चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके शरीर के अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए। किसका वात, पित्त, कफ
कैसा है उसके हिसाब से आपको ये हर्ब्स की ड्रिंक लेनी चाहिए। तो ये मेरी ब्लू टी तैयार है और डुगू का मिल्क भी दूध भी तैयार है। विदाउट शुगर ले जो भी लें। देखो बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा है। सुबह की हवा होती है एक अच्छी सी, एक फ्रेशनेस, बिल्कुल बाहर खड़े होकर आप जब भी चाय कॉफ़ी कुछ भी लें तो अच्छा लगता है। इस टाइम अच्छे से लोग वॉक भी कर रहे हैं, लोग उठ जाते हैं। सूरज निकलने वाला है थोड़ी देर में। ये बच्चों की वैन भी आई थिंक सामने। अभी हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है। ये मैंने डुगू का लंच तैयार कर दिया है, पानी की बोतल, लंच वंच इसका बिल्कुल तैयार कर दिया है। का टिफ़िन पैक करूँगी। अभी अपने आप ही कर लेती है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं, अपना काम खुद करती है सारा। इतनी छोटी सी है, मेरी हेल्प भी करवाती है सुबह सुबह। अपना बैग पैक करना, अपना टिफ़िन डालना, अपनी यूनिफॉर्म, नहाना, ब्रश करना, सब काम खुद करती है। बहुत ही प्यारी सी है मेरी बेटी, बहुत ही समझदार है, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती ये। कभी नहीं रोती, कभी नहीं परेशान करती स्कूल के लिए। कभी कभी हो जाता है इसका, तो ये रात को ही मुझसे गॉड प्रॉमिस करके ही सूखती है फिर तो, कि मम्मा गॉड प्रॉमिस कल मुझे स्कूल नहीं भेजोगे आप। तो फिर मेरा मन नहीं करता। लेकिन वाकई में मेरी बेटी बहुत समझदार है, बहुत ही अच्छी है। कभी कोई लंच के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए मुझे ये नहीं कहती है मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खाना। कुछ भी बनाए टिफ़िन में ले जाती है। मोस्टली मैं पराठे ही बनाती हूँ कि हैवी डाइट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं डालती जो ठंडा खाना पड़े इसको। और ये पोए, मैगी, क्या राइस भी कम, और मतलब कुछ भी ऐसे नहीं है। सब्जी और पराठे अच्छे से ले जाती है, खा भी लेती है। अपना बैग पैक कर रही है। सुबह सुबह स्कूल जाना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को उठना, स्कूल जाना, क्या करें। मैं इतने में ही तैयार होगी, मैं इतने में कंबल और ये बेड शीट और सही कर दूँगी। सामान इधर उधर होता है रात को, तो मैं थोड़ा सेट करके जाती हूँ कि मुझे बिखरा हुआ समझ में कम आता है फिर। ये अभी टिफ़िन नहीं डाल रही, देखो इतना टाइम हो गया है, इतने धीरे धीरे काम करेगी। मैं इसको बोले जा रही हूँ कि जल्दी कर ले, जल्दी कर ले, नहीं सुनती है। यार इसको मोबाइल मिल जाए सुबह तो ये अपना यूट्यूब पे टिकटॉक देख के ही जाती है फिर तो। ये देखो, देखो इसके काम देखो। जाएगी ये ब्रश करने के लिए। लाइट का भी ध्यान रखते, देखो इतनी छोटी है कि लाइट एक्स्ट्रा कहाँ यूज हो रही है, कहाँ जलानी है, कहाँ बंद करनी है, सारे काम करती है लड़की। कर रही है पता नहीं, इसका देखते जाओ ये क्या क्या करती है आगे। ये देखो, मैं बोलती रहूँगी जल्दी कर ले मोह प्रिया, जल्दी कर ले, नहीं करती। इन दोनों का ब्रश चल रहा है, दोनों एक साथ लगे हुए हैं देखो।
बहुत धीरे करती है यार, जल्दी जल्दी करा कर काम। इसमें काट देती है। आज मैं इसकी 2 चोटी नहीं बनाऊंगी, मैं एक ही बनाऊंगी आज। मैं भी। ठीक है, बोल देना मैम को। लेट हो गया। अब मैं मॉक प्रिया की चोटी बनाऊंगी। रोज़ तो मैं 2 बनाती हूँ, आज मैंने इसको कहा कि ना एक ही बनाऊंगी आज, तो बोली ठीक है आज एक बना दो। नहीं तो रोज़ बोलते आप जल्दी उठो, मुझे 2 पौनी बनानी है, मेरी 2 पौनी बनानी है। बातें करते रहती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसके साथ खेलती हूँ, उसको थोड़ा प्यार भी कर देती हूँ। तो जल्दी स्पीड से चल रहा है हमारा काम कि मुझे भी जाना है, जल्दी जल्दी से इसको तैयार करूँ, छोड़ूँ नीचे, फिर निकलूँ मैं। अब वैसे खुद ही हो जाते, मुझे इतना परेशान नहीं करते तैयार होने के लिए। अभी इसको मैंने कहा खाने के लिए, तो देखो कितने नखरे करेगी। अभी लाइट बंद करेगी फिर आएगी बाहर। बाहर ही पड़ा है बादाम का डिब्बा। इसको बनाना देती हूँ मैं डेली सुबह मॉर्निंग में, लेकिन अभी थोड़ा सा जुकाम बुखार सा था तो मैंने दिया नहीं इसको। और एप्पल ठंडा था, गोली खाना है, तो ये मैं मतलब पॉकेट से टिश्यू पेपर भी निकालना पड़ता है। ये मेरा टिश्यू है। तो गाइस मम्मा भी मेरे को आ रही है भागती भागती, शायद भी खिलाओगे मैं तेरे को, मैं आपको दिखाऊंगी मेरा शायद कितना खतरनाक होता है। तो मेरे स्कूल की एप्टीट्यूड बुक ए पी टी पी है ना, APTITUDE एप्टीट्यूड स्किल्स, ये मेरे स्कूल की है। देखें मैंने इसमें कई एक्सरसाइज सॉल्व भी करी है। एप्टीट्यूड स्किल्स मतलब आप मान ही लो कोई पजल की तरह होती है। यू आर सॉल्विंग अ पजल। मैम ने साइकिल कर दिया, मेरा हो गया। और मैम सीढ़ी पहुंच गई थी यहाँ, मैम ने इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करवा दी। तो अभी 40 हो गए और 6:40 पे मम्मा को निकलना होता है। मम्मा लेट हो जाती है हमेशा, और उस लेट का कारण हूँ मैं। ये बनी था बादाम वाला डिब्बा जिसमें से अपने बादाम खाए थे, और वो दिखाया था आपको।
और तुम्हें खा रहे, मैं तो फोन भी नहीं पकड़ा था। तो अब मम्मा मेरे को खिलाएगी शहद। बादाम यहाँ से बनते ना? नहीं, मैंने भिगो के रखे ना, कि कहाँ से लिए तूने? भिगो के रखे थे। मेरे को लगा आपने मेरे लिए बाहर पहले से ही निकाल के रखा हुआ है डिब्बा। वर्कआउट पे जाने से पहले जिम या जो भी अपना बाहर जरूर खाएंगे। जानने से पहले ये खा के जाना। डिटॉक्स के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जुकाम के लिए सबसे सही, शायद इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो स्पीड से इसको खिला रही हूँ। बहुत नखरे करती है कि नहीं खाना नहीं खाना, खाली पेट रहती है। फिर लंच टाइम तो लेट होता है, तो मैं इसको थोड़े से भिगो के बादाम, और मैं भी बीच में बादाम अखरोट दोनों ले लेती हूँ मेरा, क्योंकि मुझे भी फिर आते आते मुझे 10:30 हो जाते हैं, तो फिर 10:30 आके फिर मैं खाना खा लेती हूँ। तो मैं योगा से 10-15 मिनट पहले ये खा लेती हूँ, कई बार मैं जल्दी भी खा लेती हूँ। और ये थोड़ा सा वैसलीन लगाया और अब निकलेंगे हम। ये निकले, अब योगा के लिए जा रही हूँ मैं, इसको छोड़ती हूँ नीचे। ये दिन कर दिए जैसे हमसे बातें बड़ी होती है। ये देखो, ये राम तो ये खेल रहा अच्छा था। सामने मुझे क्या और खेल रहा है? राम दिख गया, जो हमारे सामने छोटा बेबी है। छोड़ा वहाँ पर, साथ में अर्चना जाती है सीसी ब्लॉक से। अर्चना और मैं दोनों स्कूटी पे, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। पहले परसों भी बारिश थी, कल भी हल्की सी बारिश थी, रात को बूंदाबांदी सी थी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ठंड हो गई है बाहर। तो मॉर्निंग टाइम में रहता है ठंड का थोड़ा सा, इतनी तो नहीं है ऐसे, तो अंदर तो पंखे और एसी चल ही रहा है, तो बाहर थोड़ी ठंड हो गई है। तो अब मैं योगा क्लास आ चुकी हूँ अभी, तो मेरे साथ ही आती है अर्चना, मुझे लेके आती है, तो इसको जल्दी जाना होता है फटाफट स्पीड से करके। और ये आज मैंने स्ट्रेचिंग करवाई थी, तो ये स्ट्रेचिंग चल रही है। अभी सब लोग तो नहीं आए हैं, लेडीज़ ज़्यादा रहती है, जेंट्स कम रहते हैं मेरे पास में। तो आज मैंने कहा आपको स्ट्रेचिंग करवाती, तो लगे हुए हैं देखो सारे स्ट्रेचिंग में। अच्छा भी लगता है स्ट्रेचिंग करना। तो स्ट्रेचिंग चल रही थी स्पीड से, फिर ये क्रंचेस, और ये कुछ लोग जल्दी आते हैं चले जाते हैं, कुछ लेट आते हैं, ऐसे करके चलता रहता है। ये भी बस हाथों वाली एक्सरसाइज। जो भी लोग देखे प्लीज़ रोज का योगा वर्कआउट करना ही चाहिए। आप लोग कहते हो कि हम पूरा दिन काम करते हैं, काम करना और एक योगा और एक्सरसाइज ये बहुत अलग है। चाहे आप बैठ के थोड़ा सा शरीर में हाथ पैर ही हिलाएं, तो उससे भी काफ़ी एनर्जी आती है, पूरा एक्टिव रहता है। और प्राणायाम भी करें, आराम से बैठ जाए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, तो ये चीज़ें करें। तो हमारा ये चल ही रहा है, वेट रिड्यूस, जंपिंग, रनिंग, ये देखें सब लगे हुए हैं। स्पीड से एक्सरसाइज चल रही है हमारी। ये हमारी सीमा जी है, इन्होंने 30 किलो वेट कम किया था। वेट कम वाली सारी साइड वाली एक्सरसाइज सब चल रही है। ये जानो शीर्षासन,
आज तो स्ट्रेचिंग पे था, तो जानू शीर्षासन का, योग मुद्रासन, मंडूकासन, शशांकासन, पवन मुक्तासन, दोनों पैरों से भी होल्ड करवा के फिर करवाया जाता है। ये हमारा सेकंड बैच शुरू हो गया है। तो मैंने इसको सुबह वाले 2 बैच होते दोनों को मिक्स कर दिया था आज। अब पहले फर्स्ट चल रहा था, अब ये सेकंड बैच है। तो सेकंड बैच भी अच्छा रहता है। इसमें भी क्रंचेस चल रहे हैं, बस सबका पेट का ही रहता है। ये फिश वाली एक्सरसाइज हमारी